और झिमरी की घटना वर्चस्व को लेकर हुआ। दोनों घटना में सम्मान को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ घटना हुई। झिमरी गांव के महिला ने वीडियो से कहा, गांव के निर्दोष को बरी करने पर ही गांव शांति होगा। प्रखंड के 2 गांव में अशांति हुई है। इसके पूर्व बामनी गांव शिव पूजा के बाद चरक पूजा पुलिस और प्रशासन के बीच हुआ। दोनों घटना वर्चस्व की रही। ग्रामीण महिलाओं ने वीडियो के समक्ष रखी विचार, निर्दोष ग्रामीणों को बरी करे तभी गांव में शांति बहाल संभव। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह थाना क्षेत्र की झिमरी गांव के युवती को जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने की मामले को लेकर ग्रामीणों ने आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जब प्रशासन द्वारा कार्रवाई में देर की तो ग्रामीण आक्रोश में आ गए। भीड़ ने आरोपी की घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस वैन पर पथराव करने लगे। इस बेकाबू भीड़ को नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज कराना पड़ा, जिससे भीड़ और उग्र रूप लेता गया, जिसे देखकर गांव में मजिस्ट्रेट एवं काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जो कि कुछ ही देर में गांव में अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बन गई। पहले हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दे रहे हैं अपने तरफ से। जब उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग हाँ बुलवाएंगे सर। ऐसा तो बोलिए नहीं, थोड़ा सा बोले। कहाँ बात तो फिर रिपीट करेंगे। और क्या बात गया तुम आपको ठीक है सर, ऐसा बात है जब आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको ले लीजिए, दे दीजिए। आप तो कभी भी हटा सकते हैं। तो फिर बात आज ही डालने जरूरत नहीं था। हम लोग उसको बचा लेंगे, हम लोग खुद आए तो ऐसा नहीं होता। योगदान देता ही अच्छे तरीके से, अच्छा आदमी समाज में रह जाता है, बाकी लोग तो होते जाते हैं। वो सामान्यता की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप शाम में आइएगा तो बाजार नहीं खुला मिलता है, बाजार भी खुला मिलता है, दुकान भी खुले रहते हैं, हाट भी लगता है। लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि ये जो सामान्यता की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, इसकी गति को बढ़ाया जाए। अब गति को अगर हम लोग बढ़ाते हैं कि वापस 25 अप्रैल की में जो झिमरी था वापस उसी स्थिति में आ जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि लोगों के बीच में एक तो डर हट जाए और दूसरा एक डर बन भी जाए कि अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो दोषी जो है कभी बचेगा नहीं, लेकिन डर हट जाए कि निर्दोष जो रहेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारा जो प्रेजेंस है पुलिस और प्रशासन का, उस पर दो डायमेंशन है। डर बैठाने के लिए भी है, लेकिन डर किसके लिए बैठाने के लिए? जो दोषी हैं, जो वैसी मंशा रखते हैं, जो समाज को तोड़ने का सोचते हैं, जो पत्थर चलाने का, आग जलाने की मंशा रखते हैं, तो उनके अंदर डर बैठाने का हमारा टारगेट है। और दूसरा, उनको छोड़ दें, यानी 100 में से 2 आदमी को छोड़ दें, चाहे 1000 में से 2 आदमी को छोड़ दें, तो 998 आदमी के लिए हमारी सोच वही है कि उनके अंदर हमसे को देख के शक्ति मिले कि अच्छा ये है तो कुछ नहीं हो। तो हम लोग उनको शक्ति प्रदान करने के लिए और उनके दिमाग से डर निकालने के लिए हमारी उपस्थिति यहाँ पर वर्तमान है। ग्रामीण से बात है कि ग्रामीण ने क्या आश्वासन मिला? देखिए, ग्रामीण अब उस कंडीशन में है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, नॉर्मल भी बात कर रहे हैं, इस इंसिडेंट के बाहर भी बात कर रहे हैं, इतिहास का भी बात कर रहे हैं, समाज का भी बात कर रहे हैं, त्यौहार का भी बात कर रहे हैं। तो सिर्फ बात से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हम लोग कितने अंदर तक उन तक पहुँच पा रहे हैं, कितने अंदर तक उनके मन को भेद पा रहे हैं, उनका वो खुल पा रहे हैं हमारे सामने। तो उन्होंने भी अपना बात यही रखा कि निर्दोष जो हैं, उनका नाम अगर आया है, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसका अनुसंधान के बाद जो है हर निर्दोष आदमी को इससे बरी कर दिया जाए। और दोषी जो है, सब ने एक स्वर में कहा है कि दोषी को ना बख्शा जाए, तो वो नहीं होगा, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा और निर्दोष को कभी भी इसमें सजा के लिए हम लोग आगे की तरफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद सर। शांति समिति की बैठक हुआ है, वीडियो साहब थे, हम मौजूद और सीओ साहब भी साथ में थे। और जो निर्दोष आदमी है उसको ये निदान मिल जाए। और क्या अब ग्रामीण को बीच जाके क्या बात करना चाहेंगे? वही शांतिपूर्वक जैसे रहेंगे ऐसे हम लोग बात करेंगे, शांति को आगे बढ़ाएंगे। दुकानदारी जो बंद है उसको चालू करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब मैं कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार महतो, ग्राम प्रधान झिमरी। कब से आपके दुकानदारी खुलने जा रहे हैं? मेरी दुकानदारी तो चालू हो गया है। हाँ, दुकान बंद एक आध को है तो कहीं कोई गया होगा, ऐसे होगा, नहीं तो किसी कोई शादी ब्याह में बंद करके कहीं गया है। चलिए, नहीं तो सब दुकान चालू हो गया है। को अभी फंसाया है, बड़ा बाबू का हम बुलाया था,
यहाँ जो घटना घटे तो हम बड़े बाबू को बुलाया था, बड़े बाबू नहीं जानते हैं। शांति समिति के बैठक में हमको बुलाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बड़ा बाबू नहीं जानते समिति है। हम तो हर पक्ष का आदमी रहेगा, हम हर पक्ष का। अब दुश्मन है फिर भी हमको जाना पड़ेगा। आपको रात 12, 1, 2 बजे कभी भी अब बुलाइएगा। अब जैसा पत्रकार है तो आपको तो आना पड़ा ना, कहीं भी है ना, लेकिन हमको हर जगह हमको जाना पड़ेगा, हर जगह। पूरे मुड़ू झिमड़ी के लिए हम दूसरे जगह का बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरे नाम पर एफआईआर किया और अच्छा आदमी को, जो निर्दोष आदमी है उसका नाम पर कहे एफआईआर किया। मतलब दलाल का चक्कर में इन लोग नाम दिया है रोथू गोराई, उसका पिताजी का नाम दिया है रोमा गोराई, और उसका बाप है दूसरा गोराई। घटना हम लोग बहुत बर्दाश्त किए हैं और बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, पूरा हिंदू समाज है कोई। लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ एसडीएम का वहाँ जाने के लिए बहुत खर्च होता है, और जहाँ घटना है वहाँ मीटिंग शांति समिति का बैठक होना चाहिए। हम पंचायत समिति के होने के नाते हम बोल रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ किसी का कोई पब्लिक का कुछ पता नहीं, एक भी पब्लिक का कुछ पता नहीं है। कल बुलाया था हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी, आज सीओ साहब भी फ़ोन किए जो पंचायत भवन में होगा, लेकिन हम मुजरिम हैं, हम नहीं जाएंगे और गांव का आदमी भी नहीं जाएंगे। क्या ऐसा बात है? बात है वो विश्वास हट गया है उन लोग से, जितना डीलर है सब हट गया है। हम लोग का माँ बहन का ऊपर इतना जॉब कांड किया है, आज एक तो नहीं है और कुछ किए हैं, लेकिन विश्वास हट गया है। गांव का आदमी ढिंढवा भी पिटाएगा, क्या आपने कीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे माँ बहन और वहाँ नहीं जाएगा। विश्वास हट गया है, जो पहले था ये भी और नहीं है। प्रशासन डेली एक तरफा हम ही लोग का ऊपर कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा रकीब सिंह के ऊपर खाना उना खा रहा है, और जितना का नाम दे रहा है उसी का नाम थाना में दर्ज हो रहा है, उसी के घर में खाना उना खा रहा है। प्रशासन आके एनी टाइम फोन से टेलीफोन में वार्ता चल रहा है, उसको उठाइए, उसको उठाइए, उसको उठाइए। क्या गुनाह किया सर हम लोग का पूरा क्या देशद्रोही है न कुछ है? आप बताइए तो। ये जो